अजी रिमझिम का शादी हुआ कि नहीं? ये भगवान, हम चल जाएंगे तो आप एक बार खाली एक अंतिम, रिमझिम का शादी हुआ कि नहीं? रिमझिम पहचानते हैं ना? हम भाग जाएंगे अभी उठ के। ना अच्छा अब नहीं बोलेंगे हम, शांति। क्वेश्चन 75। आइए एकदम स्पीड में बताते हैं। 75 75 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 4 घोड़ा और 9 गाय, ये हमने कल बताया था। 4 घोड़ा चल रहा है जी। लाभ हानि, अभी तक प्रैक्टिस करा रहे थे, अब प्रैक्टिस बंद किया, अभी आधा घंटा हो गया तो प्रैक्टिस बंद किए हैं। जबकि घोड़ा को 10% लाभ पर और गाय को 20% लाभ पर बेचने पर इतना लाभ होता है। 4x को 10% लाभ पर और 9y को 20% लाभ पर, तो इधर हो जाता है 3760। अब बताइए जी, ये हम 10/100 क्यों किए, 110 क्यों नहीं किए और 120 क्यों नहीं किए? वहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है इसका। अच्छा विक्रय मूल्य दिया रहता तो करते, अगर यहाँ विक्रय मूल्य होता 110 और 120 का ना, खाली लाभ दिया हुआ है इसलिए। क्लियर है कि कब हम 10 करते हैं, कब हम 110 करते हैं। अब हम पिछले दिन इसको बता चुके थे, लिखाना था अपना लिखा दिए, E0 कट कर दिए, दोनों कॉमन 10 यहाँ चला जाएगा तो ये होगा 4x + 18y और 3 7 6 00। इस समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 हुआ। जानते हैं कि 4x + 9y = 26,800 है। इसको माइनस करने पे ये कट जाना है, y का मान निकल जाना है, x का मान निकालेंगे। पिछले दिन में बताए थे। 76 नंबर क्वेश्चन में एक बेईमान दुकानदार झूठा बाट का प्रयोग। जब ही बेईमान दुकानदार की बात आवे तो SP हमने कितना कहा, 1000 प्रयोग करके किसी वस्तु को खरीदने में भी 10% धोखा और बेचने में भी 10% का धोखा करता है। इस प्रकार का सिस्टम क्या होता है कि देखिए गांव घर में क्या होता है कि जैसे अभी अन्न हुआ ना, अभी गेहूँ सरसों मकई हुआ है तो खरीदने के लिए आएगा, खरीदने वाला सब कहाँ बाज़ार में ले जाए बेचे 10 कुंटल 20 कुंटल, गाँव में बेच लेता है लोग। वो क्या करता है, तराजू में सेटिंग किए रहता है और वो खरीदने में 10% बेईमानी कर लिया। 10% बेईमानी मतलब 1 किलो के जगह पर 1100 खरीद लिए। 10% का बेईमानी मतलब क्या, 1 किलो हम खरीद रहे हैं तो 1100 खरीद लेते हैं। अब बेचने में भी 10% का बेईमानी कर लेते हैं, यानी 1 किलो के स्थान पे हम 900 ग्राम खरीद देते हैं। तो आखिर उसका बेनिफिट हुआ कितना, तो 100 खरीदने में और 100 बेचने में तो 200, ऐसा नहीं होता है। पहले ये सोचिए, हमने खरीदा कितना, 1100, अब बेच रहे हैं 1000 पर ना, 900 बेच रहे हैं जी, तो हमको तो 1100 पे बेनिफिट होना चाहिए ना। हम जो खरीदे हैं वो 1100 खरीदे हैं, 1000 का बदला 1100, अब बेच रहे हैं 1000 का बदला 900, तो मेरा जो लागत है तो हमको बेनिफिट 1100 पे निकलना चाहिए। जब इस प्रकार का क्वेश्चन है खरीदने और बेचने दोनों में, तो इसका बड़ी आसान सा तरीका, अब ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, 2a + a² / 100। ये फार्मूला कब यूज कर सकते हैं, जब खरीदने और बेचने में बराबर का बेईमानी करे तो। अब 10% खरीदने में है तो ये, और 10% बेचने में है तो ये, यानी क्या होगा, 21% का उसको लाभ हो जाएगा। 20% का माइंड में मत रखिएगा, 10 खरीदने में 10 बेचने में तो 20, पर वो जो 100 ग्राम अतिरिक्त खरीदा उसको भी तो बेचेगा जी। अब चलिए इसका ये फार्मूला याद ना रहे या प्रतिशत बदल जाए, खरीदने में 10% बेचने में 20%, तो क्या करेंगे। तो आइए इस फार्मूला को, एक फार्मूला कहाँ यूज होता है समझे। अब आइए ये फार्मूला भी नहीं याद करना चाहते हैं तो देखिए, खरीदने में हमने 10% बेईमानी किया, अब बेचने में भी हमने 10%। खरीदने में जो 10% बेईमानी किया है वो 1100, वो भी 100 पर भी तो लाभ कमाएंगे जी, वो भी तो मेरा क्रय मूल्य हो गया ना। तो क्या करेंगे फिर, 10 का 10/100, यानी ये कट कर लेंगे और ये हो जाएगा 21%। फिर देखिए अगर हमने खरीदने में 20% का बेईमानी किया, खरीदने में 20% का और बेचने में 10% का बेईमानी कर लिया, फिर क्या करेंगे, प्लस 20 का 10%, यानी कितना हो जाएगा, 32%। अगर हमने खरीदने में 20% का और बेचने में भी 20% का, तो 20 हो गया, और जो 20% अतिरिक्त हमने खरीदने में खरीदा है उसमें भी तो 20% लाभ कमाएंगे, तो ये 20 का 20%, यानी कि 44%। अब हो सकता है खरीदने में हमने 10% और बेचने में हमने 20% बेईमानी किया, तो मेरा लाभ प्रतिशत कितना, खरीदने में 10 जेबी में, बेचने में 20 जेबी में, पर जो 10% अतिरिक्त हमने खरीदा उस पर भी तो 20% कमाएंगे, वो भी तो मेरा क्रय मूल्य हुआ है ना। तो प्लस 10 का 20%, यानी कि 32%। यानी ये सिस्टम याद रखिए, इसी से आपका काम चल जाएगा।
पर याद रखना चाहिए कि खरीदने में भी और बेचने में भी हो। फार्मूला 2A वाला नहीं याद रखिएगा। क्या ये क्या था मतलब अतिरिक्त वाला में? देखिए, आप खरीदने गए किसी से गेहूँ, 1 किलो के जगह पर आपने 1100 खरीद लिया। बेईमानी का मतलब क्या हुआ? अब क्या बेईमानी किए? 1 किलो का 900 खरीद लीजिएगा, ये बेईमानी हुआ? ये तो बेवकूफ़ी हुआ। 1 किलो खरीदने के लिए हम गए, हम मतलब गांव घर में नहीं आता है बनिया जो सब आता है गेहूँ मकई खरीदने के लिए, वो 1 किलो आपको दिखाया 1 किलो और आपसे ले लिया 1100 चीटिंग से। कैसे? बटखारा का चीटिंग करके कुछ बहुत उपाय होता है, ले लिया। अब हमने लाया कितना? 1100। 1100 में से 100 को साइड रख दीजिए और 1000 को जब हम बेचे, 1000 को बेचे, हम उसमें बेचे 900। बेच 1100 को नहीं ना बेच रहा है, बेच तो 1000 को ना, 900। लाए हमने 1100 और बेचा हमने 900, तो 900 तो 200 डायरेक्ट फायदा। पर 100 जो साइड में रखे हुए हैं उसमें भी तो 10% का लाभ कमाएंगे हम। उसी में ना, मतलब 900 बेच लो 200 का फायदा हुआ। तो 200 पैसा हुआ किस पे? 1100। देखिए सीधा से बात 1 मिनट समझा देते हैं। यही चीज़ यहाँ पे समझ नहीं पाता है लोग को। लगता है क्या कि अगर ऐसा है ना, ऐसा है 900 खरीदे और 1100, तो ये 200 और बट्टा 900 कर देता है ना, हाँ काट के। ये नहीं होगा। देख लीजिए, हम वास्तव में 1000 ग्राम लेने गए, ठीक है, और हमने लिया 1100 ग्राम, 1100 ग्राम ले लिया 1100। अब इसमें से 100 हटा के रख देते हैं। 1000 को हम बेचना चाहते हैं। 1100 हम बचा के रखे हुए हैं, निकाले, वो तो हम अतिरिक्त खरीदे हैं। ये 1000 को क्या किए? बेचे ना, तो 900 बेचे। इसको क्या किए? 900। इसमें भी 100 घटने वाली है। ये तो मेरा क्रय मूल्य बचा हुआ है 100 तो 200 ऐसे ही हो गया मेरे पास, 200 हो गया ना। पर ये 100 जो हम रखे हुए हैं बचा के, ये भी तो मेरा क्रय मूल्य है ना, इसको भी तो बेचेंगे। जब इसको इस पर हम 90% देंगे, इसके जगह पर हम 90 ग्राम देंगे, इसको भी तोलेंगे तो कम पे ना। ये 100 जो हमारा बचा हुआ है, रखे हुए हैं घर में, इसको भी बेचेंगे तो 100 ग्राम के 90 ना देंगे जी, ऊपर भी तो हम लाभ कमाएंगे। इसलिए जब भी कभी हो तो 10% खरीदने में, 10% बेचने पे, और जो 10 अतिरिक्त घटते हैं उस पर भी 10 कमाएंगे, यानी क्या हो जाएगा? 21%। ये सिस्टम याद रखिएगा। ई ना याद होगा, बदल देगा तो क्या कीजिएगा? आइए, क्वेश्चन हमने 76 बताया। 76 के बाद क्वेश्चन आएंगे 77 पे, 77। 77 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या? वस्तु के एक जोड़ा 37 रुपया 40 पैसा का 15% बट्टा पर खरीदा गया है। प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए, वस्तु का एक जोड़ा यानी SP है ना, वो 37 रुपया 40 में छूट प्रतिशत है, वो है 15%। AP पूछ रहा है, इसका AP क्या होगा? AP क्या होना चाहिए जी? AP माना कि X, AP माना कि X, और छूट मतलब होता है अंकित मूल्य पर हम छूट देते हैं, छूट को 100 से घटाते हैं, तब ये हो जाता है 37 रुपया 40 पैसा। ये जो एक जोड़ा देकर आपको कंफ्यूज करता है, उसके फिर हम बताते। एक जोड़ा का मतलब 2 मत समझ लीजिए। कहता है वस्तु के एक जोड़ा 37 रुपया 40 में खरीदा, 15% बट्टा पे, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा ना। अब ये काटेंगे तो 17 × 85 20, 17 से कटेगा, 17 दूना 34, 17 दूना 34, 2.2 44। क्वेश्चन नंबर ये कितना था? 77। कोई आपत्ति है? नहीं होना चाहिए। 78 में कहता है क्या? एक दुकानदार अंकित मूल्य 5% बट्टा देकर प्रत्येक साड़ी को 266 में खरीदा। 5% बट्टा पर 266 में, यानी AP है, AP पे 5% का बट्टा दिया तो 266 में खरीदा, यानी 19 पंचे और 20, 19 से 1 का 19, 19 चौक 76, यानी AP कितना हो जाएगा? 280 रुपया। कहता है क्वेश्चन, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देकर 286 रुपया में साड़ी को बेचता है। यदि वह बट्टा नहीं देता तो उसे 12% का लाभ होता। छूट नहीं देता तो यही SP हो जाता ना। छूट नहीं देने पर लिखा होंगे कि अंकित मूल्य पर छूट ना दिया जाए तो अंकित मूल्य क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य। छूट ना देता तो इसका लाभ कितना हो जाता? 12% का लाभ हो जाता। क्लियर? तो मेरा CP क्या होगा? SP से CP 88 कैसे? 112 ना। तो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर में क्या लाभ होता है? प्रत्येक साड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? यही निकालिएगा, यही आंसर।
78 के बाद 79, 79 में कहता है कुणाल ने एक स्कूटर उसके अंकित मूल्य से 15% बट्टा पे खरीदा और उसी स्कूटर को अंकित मूल्य से 20% अधिक पर 2880 में बेच लिया है, तो क्या हो गया? देखिए, AP से 20% अधिक पर बेचा कितना? 2880 में। एक कुणाल नाम का लड़का है, अंकित मूल्य से 15% छूट पे खरीदा पर बेचा ना अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचा, कितना पे? तो 2880 में। तो AP निकालेंगे, AP छूट नहीं, AP से अधिक पर बेचा है बराबर क्या कर देंगे? 2880। ये 0 काट दिए, ये 6 काट दिए, 5 6 चौक 24 8 छक 48 और AP हो जाएगा 0 8 पंचे 40 3600, गलती 24। तो कह रहा है कुणाल ने उसे कितना में खरीदा होगा, ये पूछ रहा है। स्कूटर कितने में खरीदा? तो कुणाल अंकित मूल्य से 15% छूट पे खरीदा ना। कुणाल खरीदा 2400 पे 15% छूट पे घटा है तो 85 बटा 100 यानी 24 गुने 85 करेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था कुणाल नाम का एक लड़का है, किसी स्कूटर का जो अंकित मूल्य है 15% डिस्काउंट पे खरीद लेता है, खरीद के अपने यहाँ लाया और अपने यहाँ जो लिखा हुआ है उसे 20% अधिक पर बेचा कितना पर? 2880 पर। AP निकाल लिए, उसका क्रय मूल्य उसे तो 15% कम पे खरीदा है ना, छूट पे खरीदा है ना। चलिए 79 के बाद 80 चलेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10% कमीशन दिया जाए, अंकित मूल्य पर 10% कमीशन मतलब छूट दिया जाए तो उसका विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो जाता है। यदि वह कमीशन में ढाकर 20% कर दे तो लाभ। कहता है क्या कि 10% छूट भी दे दे तो मेरा 20% लाभ होता है। हम किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 10% डिस्काउंट भी दे दे तो 20% लाभ होता है। अगर हम डिस्काउंट 10 के बदला 20% दे दे तो लाभ कितना? कहीं भी संख्यात्मक मान नहीं दिया हुआ है। हम मानेंगे तो क्या मानेंगे? क्रय मूल्य की अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मानेंगे, पहले छूट तब ना लाभ। AP हम माना कितना? 100। क्यों मानते हैं 100? पता, भले बात इसे पता है। छूट इसमें देते हैं, छूट देते हैं 10% का, तो मेरा SP कितना हो जाएगा? 90। पर इस पर लाभ का आता है 20% का। जब 10% छूट दे के बेचते हैं तो 20% का लाभ, तो बिना CP का तो कुछ होगा नहीं। CP निकालेंगे, जोड़ घटाव का काम नीचे में, ये 5 हो जाएगा, इस 6 हो जाएगा, 15 छक्का 90 यानी CP कितना आ गया? 75। फिर यही AP, यही 100 AP छूट कह रहा है 20% देता तो इसी AP पर छूट 20% देता तो SP कितना हो जाता? 80 होता ना। ओरिजिनल CP 75 और SP कितना? 80, तो लाभ प्रतिशत। देख लीजिए कहीं दिक्कत लगे तो। इक्यासी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति ने एक घर और एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा, 1 लाख रुपये में बेचा। एक को 20% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर। कुल सौदे में से कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ? प्रतिशत इसमें नहीं देना चाहिए, सीधे कहना चाहिए कितना रुपए का लाभ अथवा हानि हुआ। क्या है कि ऑप्शन ना प्रतिशत में नहीं दिया है, फिर भी बताते हैं। हमने 2 पॉइंट लिखाया होगा, अगर 2 वस्तु का क्रय मूल्य समान और लाभ हानि प्रतिशत भी समान तो क्या होता है? अगर 2 वस्तु का क्रय मूल्य समान, लाभ हानि प्रतिशत भी समान तो क्या होगा? न लाभ होगा न हानि होगा। पर विक्रय मूल्य समान हो और लाभ हानि प्रतिशत समान तो सदैव हानि होता है, उसका फलन होता है लाभ हानि का स्क्वायर बटा 100, यही होता है ना। आइए अब कह रहा है 2 गो वस्तु प्रत्येक को 1-1 लाख में बेचा, एक पर उसे 12% का लाभ और दूसरे पे 12% है ना, 20 है। एक पर 20% का लाभ, दूसरे पर 20% का हानि। तो पहले कुल SP, कुल SP 1 + 1 2 लाख, कुल SP 2 लाख है। अब इसका सूत्र कहता है
कि जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान और लाभ हानि प्रतिशत भी समान तो सदैव हानि होता है। हानि प्रतिशत बराबर होता है लाभ अवलिक हानि का स्क्वायर बटा 100। 20% था ना, 4% का हानि। अब देखिए एसपी दे दिया और हानि दे दिया तो हम सीपी निकाल सकते हैं। सीपी निकालेंगे तो 2 और 100 बटा क्या हो जाएगा 96, यानी ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा 24, यानी कि 50 बटा कितना हो जाएगा 24। ये विक्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य। और हानि का मतलब होता है सीपी में से एसपी। हानि का मतलब होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी है 25, 24, यहाँ दिया है 2, यहाँ हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 48। 2 बटा 24 अर्थात 1 बटा 12 लाख। यही आपसे पूछ रहा था, यही टफ हो गया था। देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार और देखिए, बोर्ड पर देखिए, फिर भी समझ नहीं आवे दोबारा पूछिए। चलिए 80 के बाद क्वेश्चन 81 के बाद 82, 82 नंबर क्वेश्चन। 82 में कहता है क्या एक व्यापारी अपने वस्तु के 2/3 स्टॉक को 20% लाभ पर, शेष को 14% लाभ पर, उस व्यापार को कुल मिला के कितना, जितना उसके पास है स्टॉक सामान है उसका 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है 3 गो में 2 गो, तो कुल स्टॉक हम 300 मान ले, कहीं से संख्या तो मान दिया नहीं है, तो कुल स्टॉक माना कि 300, उसके पास कुल स्टॉक है 300, अर्थात सीपी उसका 300 है। सीपी कितना है 300। 2/3, इसका 2/3 कितना होगा 200 को 20% लाभ पर, 2/3 को, शेष जो बचा 100 इसे 14% लाभ पर। यही कहता है एक व्यापारी अपने वस्तु के 2/3 स्टॉक को 20% लाभ पर, शेष को 14% लाभ पर, उस व्यापारी को कितना % का लाभ हुआ। ये कट कर देंगे और ये कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, 240 है 114, यानी 356, यानी एसपी कितना आया है 356, सीपी 300, एसपी 356, लाभ प्रतिशत यानी कि 56 बटा, ठीक ना, तो 3 × 3 8 × 24 54। अच्छा अब कर दे 18 × 54, कहीं भी आप पति को क्वेश्चन में खोजिएगा तो 300 मिलेगा नहीं, और फिर जाके वहाँ घर पर मोने मोने नहीं हमको गरियाइएगा कहाँ से कौन क्वेश्चन लिख देते हैं, कुछ लिख देते हैं जो मन। 300 कहाँ से आया, अब क्वेश्चन में नहीं है, घर जाके ये नहीं कीजिएगा जी, देखिए मिले 300 कहाँ से आ गया, 300 कहाँ से आ गया। अब मने नहीं बनेगा ना, गुस्सा नहीं बनेगा। कुछ बच्चा है मास्टर साहब को थोड़े गरिया देते हैं, मतलब हमारा जी कट जाता है, समझ आती कोई ना कोई तो गरिया रहा है, इसलिए यहीं पूछ लिए 300 आया कहाँ से। अरे मतलब गरियाना मतलब नहीं, कोसना नहीं होता है। 82 के बाद 83 में कहता है एक व्यक्ति 2 घोड़े प्रत्येक को 4000 रुपये में बेचे, प्रत्येक घोड़ा को 4000 में बेचे, विक्रय मूल्य समान है तो हम सदैव हानि होता है। आगे पढ़ते हैं। बेचने पर अब न कहता न लाभ हुआ न हानि हुआ, यानी 4-4 पर 2 घोड़ा को बेच लिए, न लाभ हुआ न उसे हानि हुआ। एक को 25% लाभ पर बेचे हैं तो दूसरे को कितने % हानि पर, एक को लाभ पर एक को हानि पर, जिससे कि न लाभ हुआ न हानि हुआ। अब आइए SP 4000 और दूसरे का SP 4000 ना, इसका लाभ इसमें कमाते हैं 25%, पहले पर लाभ कमाते हैं 25%, तो इसका CP कितना हो जाएगा, SP से CP जोड़ हटाओ काम नीचे में तो 125, यानी ये 4 हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 3200। अगर कुल SP 8000 है तो कुल CPU तो 8000 होना चाहिए जी,
तब ना लाभ ना हानि। विक्रय मूल्य 8,000 और क्रय मूल्य 8,000 होगा तब ना लाभ हानि। इसका क्रय मूल्य हमको पता है 3200 है, इसका क्रय मूल्य बाकी क्रय मूल्य इसका होगा, इसका क्रय मूल्य कितना होगा 4800। 4800 कहाँ से आया? अगर कुल विक्रय मूल्य 8,000 है तो कुल सीपी भी 8,000, तब तो ना लाभ होगा ना हानि। एगो का सीपी 3200 तो दूसरे का सीपी 4800 ऑटोमेटिक होगा, तब तो 8,000 पूरेगा। इससे पूछता है कितने हानि पर बेचा, तो हानि तो 800 पर बेचे, 4800 पर। प्रतिशत निकाल दीजिए, 8 छक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है। देखिए कहीं पर दिक्कत लगे तो बोलिए। तिरासी के बाद 84 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, एक व्यक्ति 2 फ्लैट, किताब में अगर गलती हो तो उसको सही कर लीजिएगा, प्रत्येक को 1.995 लाख रुपये के दर से खरीदा नहीं बेचा। खरीदा लिखा हुआ है, खरीदा लिखा हुआ है, काट के उसको बेचा कर दिए। एक पर 5% का लाभ और दूसरे पर 5% का हानि होता है, कुल सौदा में उसे क्या होगा? तो दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान, लाभ हानि प्रतिशत भी समान, तो सदैव हानि होगा, हानि प्रतिशत बराबर है ना जी। लाभ ऑब्लिक हानि का स्क्वायर बटा 100, ये होगा 1/4% का हानि या 0.25% का हानि। अब कहिएगा कि सॉरी कैसे आप कटवा दिए, कैसे आपको समझे कि गलत लिखा हुआ है। देखिए खरीदा तो भी कोई गलती क्वेश्चन नहीं है, तो ना इसलिए नहीं, सुनिए ना पहले। खरीदा अगर क्रय मूल्य समान रहता तो इस क्वेश्चन का आंसर होता न लाभ होता न हानि, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है। दिया हुआ है क्या? प्रतिशत में, यानी क्रय मूल्य समान होता तो न लाभ न हानि, ऑप्शन में दिया नहीं है। जो ऑप्शन दिया हुआ है वो विक्रय मूल्य का दिया हुआ है, मिस्टेक हो गया उससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85 85 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि राहुल ने एक स्कूटर विक्रय मूल्य के 13/15 में खरीदा। 13/15 का मतलब क्या हुआ? विक्रय मूल्य 15 रुपया था उसका, खरीद लिया 13 में, यानी उसका AP 15 था तो हमने खरीदा कितना में? तो 13 में। और जो उसका अंकित मूल्य था उससे 12% अधिक पर बेच लिया तो उसका लाभ, यानी AP इसका था 1500 और हमने खरीदा कितना? 1300 में, और बेचा SP, इसको हमने बेचा 1500 का सामान को 12% अधिक पर हमने बेच लिया। ये काट दिया, ये 0 काट दिया, तो हो गया 15 गुने 112 ना, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो गया? तो गुना करेंगे 112 को 15 से गुना करेंगे 1600, 1300 का सामान 1680 में हमने बेच लिया, तो लाभ कितना कमाया? 380। क्रय मूल्य कितना? 1300। क्लियर? इतना ही पर हम रहने देंगे, बाकी अब अगले दिन होगा। अगले दिन 105 तक कर देते हैं। पीछे वाला सभी क्वेश्चन को बनाइएगा जो हमने बताया। 105 नंबर दीजिए 20।